ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुलजार है। 3 देशों के जो अल्पसंख्यकों को भारत में लाके बसाने की बात हो रही है, ये जो हिंदू बौद्ध सिख, केजरीवाल बोल रहे हैं इन लोगों के आने से देश में दंगे, रेप और क्राइम ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं लाओ, किसी को मत लाओ, कोई धर्म के व्यक्ति को नहीं लाओ, मुसलमान को भी मत लाओ, सबको हटाओ। जो नहीं है मेरे देश के उसको मत लाओ। रोहिंग्या और ये सब तो रहते ही हैं देश के अंदर। कौन? रोहिंग्या जो बांग्ला म्यांमार से जो आके रहते हैं वो तो है देश के। उन्हें हटाओ, उन्हें उसके अपने देश भेजो या उन्हें जेल भेजो। अगर रखना आप चाहते हो तो सभी धर्म के लोगों को रखना नहीं है। क्या बोले? अगर रखना चाहते हो तो सभी धर्म के लोगों को रखो, और नहीं रखना चाहते हो तो किसी को मत रखो। मैं वो हिंदू सिख, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से मुझे हमदर्दी है, ठीक है। और आज जो अमित शाह ये लेके आए कानून सीए, तो इसमें बाकी धर्मों को लोगों को जगह दे रहे, लेकिन मुसलमानों को नहीं दे रहे। ये तो भेदभाव वाली बात हो गई, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। नहीं, वो बोल रहे हैं जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बोल रहे हैं यहाँ ऑलरेडी मुसलमान सुरक्षित है। जो सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अगर वो लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें तो बहुत सारे कुछ मुसलमान भी आए हुए हैं, तो उन्हें कौन प्रताड़ित किया? को एनआरसी से निकालेंगे, बोल रहे सीए को लाके इनको जो लोग आ रखे हैं प्रताड़ित होके, जो जैसे अफगानिस्तान से सिख समाज के कुछ लोग आए थे, तालिबान रूल आया था, तो उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। बोल रहे हैं कि क्योंकि ये अखंड भारत था एक टाइम, बोले भारत की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को नागरिकता देना, उन लोगों की मदद करना। क्योंकि एक टाइम जैसे पाकिस्तान में 23% के लगभग हिंदू थे आज़ादी के जब बंटवारा हुआ था, आज वहाँ 3% भी आबादी नहीं है। तो बोले उनको कन्वर्ट जो किया जा रहा है, उनको परेशान किया रहा है धर्म बदलने के लिए। कभी अफगानिस्तान में 2.5 लाख सिख और हिंदू रहा करते थे, आज 500 से भी कम है। तो उन लोगों को जो परेशान होकर आ रहे हैं यहाँ पर भारत के अंदर, उनको नागरिकता देने की बात करी है। इससे क्या दिक्कत है? मतलब केजरीवाल जो बोल दे नागरिकता केंद्र सरकार सबको, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को, मुस्लिमों को भी मिले। हाँ, मुस्लिमों को भी मिले। और नहीं देना है तो किसी को मत दो। जो जिस देश में परेशान है उसे मारा जा रहा है, वो वहीं लड़े, वहीं मरे, उसी को मारे। हिंदू मर रहा है पाकिस्तान में, मर जाए वो। मरे। मैं मुसलमान हूँ, मान लिया किसी, नाम है आपका? गुलजार, कि किसी वजह से यहाँ हिंदुस्तान में कोई दंगा हो गया, अब मेरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो क्या मैं अपनी जान बचा के दूसरे देश में भाग जाऊँ? नहीं, ये बुज़दिली है। मैं लड़ूंगा, मरूंगा, मारूंगा, इसी देश में रहूंगा। ये मेरे देश है, ये मेरा घर है। मैं दूसरे देश में पनाह लेने नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान में हिंदू मर रहा है, सिख मर रहा है, अफगानिस्तान में मर रहा है, वो मरे, पर भारत लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। अच्छा, भारत ना है, इंटरनेशनल लेवल भारत का कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए। तो भारत पाकिस्तान से सवाल करे इस बात पे। नहीं, भारत की कोई उन लोगों के लिए जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो एक ही हुआ करता। हाँ, अखंड भारत के वक्त में एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो पर उसके बीच में बहुत सारे मुसलमान भी आए हुए, तो देना तो यार उसको भी दे दो, नहीं देना तो किसी को मत दो। भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये भारत में रहते हैं ना भैया? आप भारत में यार जी हैं मुस्लिम समाज। अरे किसी भी समाज से उसका मतलब नहीं है, भारत में रहते हैं ना। अगर आपके साथ अत्याचार होगा तो आप कहाँ भागोगे? कहीं नहीं भागेंगे, नहीं भागोगे, करेगा उससे लड़ेंगे, मरेंगे। मान लो कि तुम मर जाओगे, तुम लड़ ही नहीं पाओगे, तब क्या करोगे? मर जाएंगे, वो बेहतर है। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है मेरे लिए। भैया देखो, ये कह रहे हैं ना, लेकिन हम बता रहे हैं, जिसके ऊपर मौत आती है ना तो सेफ जगह ढूंढता है। 1 मिनट को, जिसके ऊपर मौत आती है वो सेफ जगह ढूंढता है। और हमारे हिंदू भाइयों को जितने गंदे तरीके से, हमारे सिख भाइयों को जितने गंदे तरीके से, हमारे बौद्धिस्ट भाइयों को जितने गंदे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है 3 कंट्रियों में, जाके पता करो, ठीक है। और हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, 56 कंट्री है मुसलमानों की। मुसलमान तो पीड़ित नहीं है कि मुसलमान को हम लेके आएंगे। पीड़ित कौन है? पीड़ित ये 4-5 जो कौम है, 4-5 कौम है, तो हम इनको लेके आएंगे भाई। मुसलमानों को क्यों लेके आए? और पता है, ये भारत के अंदर जब आज़ादी हुई तो मुस्लिम आबादी कितनी थी? और आज लगभग 10% की आबादी थी, 8 से 10% थी। आज पता है कितनी आबादी है? आज 25% है। हाँ, लगभग 22 से 25% आबादी है। बढ़िया आबादी, कहीं दबाया तो नहीं गया इनको? नहीं दबाया। आबादी डबल से भी ज़्यादा हुई है। हाँ, डबल से। पर अब जो पाकिस्तान में 23%, 22% जो हिंदू सिख थे, आज वो 2%, 3% कहाँ गए? बाकी 20% कहाँ गए? तो वो आप बता सकते हो उनका क्या हुआ? कन्वर्ट हुए ना वो, धर्म परिवर्तन हुआ ना। जबरदस्ती कराया, उनको मारा पीटा गया है। अच्छा, तो किसकी जिम्मेदारी है वहाँ? तो इसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाना चाहिए। ये बात बताओ आप, ये सारी बात जो रिलीजन मैटर की है, जब बंटवारा ही देश का ऐसा हुआ है, कल धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। अभी बताइए कि कल मैं अपने परिवार में सुखी से रह रहा हूँ, अब कल को कोई बाहर से आता है, इस्लाम इस देश का है क्या? इस्लाम इस देश का नहीं है, इस्लाम सऊदी अरेबिया का है, वहाँ पे चले जाओ भाई। क्या ये देश की किसी की खराब है क्या?
जब जब आओगे तुम लोग क्या कहते हैं हमारे देश छोड़ चले जाओगे। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया। ये देश हिंदुओं का है, ये हिंदुओं के बाप दादा माओ का है। अगर कल को कहते कोई बाहर से आया है उसको तलवार की नोक पे कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब तुम्हारा राज हो जाएगा। ये कौन सी नॉनसेंस बात होती है भाई साहब। देखिए केजरीवाल जी केवल जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पाल सकते हैं। आज दिल्ली में 15 से 20 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम है, उनको खुद वो स्वयं खाना पानी बिजली सब दे रहे हैं। उनका स्वयं एमएलए ओखला का अमानतुल्लाह खान उनको पालते हैं, गाजियाबाद के बॉर्डर उनको पालते हैं। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली में 2020 के अंदर दंगे करते हैं, मुफ्ताबाद जलाते हैं, जहांगीरपुर जलाते हैं। और केजरीवाल जी उनको कह रहे दंगाई जो कि केवल दूसरे के साथ प्रेम बांटते हैं, ठीक है, जो पीड़ित होकर हैं। और आप समझिए केजरीवाल कह रहे हैं इतने सारे आ जाएंगे, कितने सारे आ जाएंगे? 3 करोड़ की आबादी, 2.5 करोड़ आबादी उतनी है भी नहीं सर, केवल 1 लाख ही पूरा नहीं है। जो टोटल 3 देशों में 2.5-3 हाँ, और केजरीवाल जी को ये भी नहीं मालूम कि केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनके लिए केजरीवाल जी कह रहे सब उठ के आ जाएंगे। अरे केजरीवाल जी कहाँ नहीं उठ कर आएंगे? केवल जो हिंदू जो प्रताड़ित हो रहा है वहाँ पर, वो तीनों ही देश जो है इस्लामिक देश है, उन्हें आपको घोषित कर रखा है। तो वहाँ पे कोई मुसलमान प्रताड़ित नहीं होगा भाई साहब। अब इस देश के लोगों को समझना चाहिए, जो सिख प्रताड़ित हो रहे हैं, जैन प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। वो लोग कहाँ रहेंगे? उनके लिए कोई देश नहीं रहा क्या? भारत में क्यों बसाया जा रहा है? मतलब भारत के पहले यहाँ लोग गरीबी में हैं, उनको क्यों और आज़ादा ला के बसाया जा रहा है? यहाँ जॉब नहीं है, पैसे की कमी है, लोगों के पास भुखमरी है। रोहिंग्या और बांग्लादेश के लिए सब कुछ है पर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। जैसे वो रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी, उनको ये फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने में आसानी होगी, वो अपना रोजगार करेंगे। और लोग कैसे कर रहे हैं? केवल 1-2 लोग और बढ़ जाने से देश के भूखमरी थोड़ी आ जाएगी। और वो लोग आ जाने से जो देश के लिए खतरा नहीं है, और जो देश के लिए खतरा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम, उसको कह रहे कि नहीं बसने दो, उसके लिए उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। दंगा करेंगे, रेप करेंगे, चोरी करेंगे, वो लोग आके यहाँ झुग्गी डालेंगे अलग अलग जगह। कौन सा ऐसे हिंदू रेफ्यूजीज ने कुछ ऐसा करा हो जिस बयान पे, जिस आधार पर ये चीज़ ऐसे कह रही होंगे? कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कोई आधार तो होना चाहिए बात बोलने का। केजरीवाल जी का कुछ बोलने का कोई ध्यान, उनका ढंग नहीं है, वो बिना तथ्यों के बोलते हैं और कुछ भी आजकल अनर्गल बातें करे जा रहे हैं। देखो पहली बात तो जो आपने बात करी, केजरीवाल ऐसी बातें कर रहा है, रेप बढ़ जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी से और अफगानिस्तान से हिंदू सिख हो गया। इन अनपढ़ जाहिलों से क्या उम्मीद की जाए? इनको ये तक नहीं पता कि भैया वो पहले से ही आ चुके हैं। हिंदू जितने भी सब बसेरे थे वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब उनको जल्दी से जल्दी नागरिकता देने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो नए आएंगे उसके बाद यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो तुम रोहिंग्याओं को फ्री में कूलर बांट रहे थे, रेफ्रिजरेटर बांट रहे थे, एसी बांट रहे थे, वो सब अच्छा था। आज बंगाल सबसे ज़्यादा विकसित राज्य हो गया क्या हमारे भारत का? रोहिंग्या तो सबसे ज़्यादा है ना, वहाँ पे कुछ हो पाया? तो भैया रोहिंग्याओं ने जो किया था उत्पात किया था। हमारे हिंदू शांति से आके रह रहा है, तुम्हारा जब मन करता है तब तुम उनकी झोपड़ी तोड़कर चले जाते हो। कभी आपने देखा कि उन्होंने कोई विरोध किया हो? और बात रही अगर मोदी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी होगी ना, तो भैया नेहरू जी ने खुद कहा है, नेहरू कहे गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। तो भैया ये हाल है। इस पे क्या बोलेंगे? आज जो केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं, ये जो बोला उन्होंने कि ये रेप करेंगे, चोरी करेंगे, इस तरह के जो आरोप लगाए, आज उनके घर प्रदर्शन हो गया। बोल रहे हैं बीजेपी ने प्रदर्शन कराया। बोले बीजेपी पाकिस्तानियों के साथ है, पाकिस्तानियों के हितैषी है, मोदी जी पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। ये बांग्लादेशियों को बुला ले तब कोई दिक्कत नहीं है। ताहिर हुसैन जैसे लोग इनके अंदर रहे तब कोई दिक्कत नहीं है। तस्लीम रहमानी जैसे लोगों पर इनकी बंद हो जाती है। तो भैया ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, तिहाड़ जेल की पार्टी इनको बना के रख दिया गया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी समन पे समन आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भैया सब्र टूटेगा, ईडी भी आएगा, इनको ले जाके जबरदस्ती जब पीछे 4 धंधे पड़ेंगे तो ये भी लाइन पे आ जाएंगे। और भैया जो डेवलपमेंट कर रहा है ना, 2014 में तुमने रोए तो भी मोदी जीत गया 282 सीट, 2019 में रोए तो भी मोदी जीत गया 303 सीट, और इस बार भी तुम रो रहे हो भैया, रिजल्ट वही आने वाला है, अब की बार 400 पार। क्या नाम है सर आपका? जसविंदर नाम है मेरा। ये क्या बोलेंगे जो केजरीवाल ने ये जो मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ? बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तानी और इन घुसपैठियों से ज़्यादा हमदर्दी है मोदी जी की, उनको नागरिकता देने की बात करे। सीए क्या? देखो ऐसा है, केजरीवाल तो झूठा है। वो झूठ बोलता है, उसके बाद झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक उसने कोई सच्ची बात करी है? बच्चों की कसम खा जाता है, कभी किसी की कसम खा जाता है। अभी बोल रहा है कि सभी औरतों को बोल रहा है कि अपना वोट 1000 रुपये दूंगा। पंजाब के अंदर मेरा घर है, वहाँ हमारी बहू बेटियाँ हैं, वहाँ बोला था इसने पैसे देने के लिए, वहाँ पैसे नहीं दिए। अभी तक वहाँ पे इतना बुरा हाल है भाई साहब, आप 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते घर से बाहर। आज की डेट में कांग्रेस थी फिर भी ठीक था, बीजेपी तो अकालियों की सरकार थी बीजेपी के साथ, फिर भी ठीक था। आज आप निकल नहीं सकते, आप जाओगे आपको गोली मार देगा, वहाँ पे पैसे छीन लेगा कोई भी बंदा, फेंक के नहरों में फेंक देते हैं वहाँ पे। क्या नाम है भाई साहब? नारायण सिंह। कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं आप। क्या बोलेंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये जो सीए का कानून लागू किया है, ये केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, बोल रहे हैं कि ये मोदी जी और बीजेपी को पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा हितैषी है। यहाँ के लोग परेशान है, नौकरी नहीं है, भुखमरी है, उन लोगों को लाके यहाँ बसाना चाहते हैं जो 2.5-3 करोड़ है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। लेकिन मोदी जी के देश में तो लगभग परेशान, तो मुझे तो इस
इस टाइम में तो कोई नहीं दिखता। अगर केजरीवाल जी को कोई दिखता है तो जरूर दिल्ली में होगा, क्या जग वाला पानी पीते हैं तो परेशान जरूर होगा यमुना नदी का। और पानी घर में जब बाल्टी डालते हैं उसमें आधा किलो मिट्टी आ जाती है। तो केजरीवाल क्या बोलेंगे पाकिस्तान के साथ, और बीजेपी पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, उनको लाके बसाना चाहती है घुसपैठियों को देश के अंदर। पाकिस्तानियों के साथ कौन है, वो तो पूरा देश जानता है। जो देश हित के लिए जो कानून होता है उसके जो खिलाफ होता है ना, वही पाकिस्तान के साथ होता है, ना कि देश के हित में जो काम करता है उसके साथ में होता है वो पाकिस्तान। मोदी जी देश के हित में काम करते हैं। कोई भी जो देश के विरोध में काम करे, जो देश का हित का काम नहीं करने देते पाकिस्तानी के साथ, तो वो रहेंगे ना। क्या बोलेंगे मैम, ये जो केजरीवाल जी ने मोदी सरकार के खिलाफ ये जो मोर्चा खोल दिया सीए को लेके? केजरीवाल के तो अगेंस्ट है हम, बिल्कुल ही नहीं, उन्होंने बोला कि मोदी जी बीजेपी पाकिस्तानियों के हाँ, जो भी बोल रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सबका भला सोचते हैं वो किसी का बुरा नहीं सोचते। हमारे हिसाब से हम उनके फेवर में हैं। और केजरीवाल जी जो करते हैं वो ऊपरी तौर पे करते हैं, बस उनको और कुछ करना नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है कि जी मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब गलत ही कर रहे हैं, और जो केजरीवाल कर रहा है वो सारा सही कर रहे हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि जो केजरीवाल कर रहे हैं वो सब सही है और जो मोदी जी कर रहे हैं वो सब गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है?